अच्छा, आज हम अपनी वीडियो में अर्थक्वेक और उसकी वेव्स के बारे में ज़रा सर्च करेंगे और इसके एमसीक्यूज़ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, केपीपीएससी, एफपीएससी, एफजीआई, ईटा मुख्तलिफ टेस्ट्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। द अर्थक्वेक वेव्स विच हैव ट्रांसवर्स मूवमेंट आर नोन एज। अच्छा, ट्रांसवर्स मूवमेंट कौन सी हरकत होती है ट्रांसवर्स, ठीक है? ये एक जैसे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको बताता हूँ, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी। अच्छा, सेकेंडरी मूव वेव्स और प्राइमरी वेव्स क्या होती है? सेकेंडरी वेव्स जो ऊपर नीचे की तरफ हरकत करती है ज़मीन के नीचे, और प्राइमरी वेव्स वो होती है जो आगे पीछे की तरफ ज़मीन के नीचे हरकत करती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। तो ट्रांसवर्स मूवमेंट जो होती है वो सेकेंडरी वेव्स होती है जो ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट करती है, ठीक है? ये मैं आपको बता भी देता हूँ। प्राइमरी वेव वो वेव होती है जो आगे पीछे हरकत करती है, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट बोलते हैं। ये चीज़ भी ऑप्शन में आ सकती है। लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट के लिए आपने प्राइमरी वेव्स यूज़ करना है और सेकेंडरी वेव्स के लिए ट्रांसवर्स वेव्स यूज़ करना है, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन है द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिस्मोग्राफ इज़ यूज्ड। सिस्मोग्राफ जो इंस्ट्रूमेंट है वो अर्थक्वेक को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। अर्थक्वेक कहीं पे भी आ जाए तो उसके लोग नाप के लिए सिस्मोग्राफ होता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द अर्थक्वेक द मेजर डिस्ट्रक्शन इज कास्ड बाय एनर्जी रिलीज ड्यू टू। अच्छा, अर्थक्वेक की जो तबाही का सबसे बड़ा रीज़न होता है वो कौन सी एनर्जी के रिलीज़ होने से होता है? वो सेस्मिक वेव्स से होता है, ठीक है? सेस्मिक वेव्स ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की वेव्स होती है जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वो कौन सी मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक में जब ज़लज़ला आता है तो उसको नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, कौन से स्केल, कौन से मैग्नीट्यूड यूज़ हो सकता है? तो उसे हम रेक्टर स्केल कहते हैं, ठीक है? रेक्टर स्केल इज़ द राइट ऑप्शन। ये सब आप देख भी सकते हैं, मैंने आपको बताया डॉगल स्केल्स एक होता है समंदर की लहरों और हवा की शिद्दत नापने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? रेक्टर स्केल ज़लज़ले के लिए होता है, केल्विन स्केल दर्जा हरारत के लिए होता है, और रैनकाइन स्केल जो होता है दर्जा हरारत नापने का पैमाना ज़्यादातर इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये भी ऑप्शन में आ सकती है, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन है which Iceland was epicenter of tsunami on 24 December 2005। अच्छा, सुमात्रा इज़ राइट ऑप्शन, लेकिन मैं आपको ऊपर बता देता हूँ 26 दिसंबर 2004 में एपिसेंटर 9.1 से 9.3 के दरमियान इसके रेक्टर स्केल मैग्नीट्यूड नापा गया था, ठीक है? जो सुमात्रा में आया था ये ज़लज़ला, ठीक है? इंडियन ओशन में ये वाक़या है, ठीक है? और यहाँ पे बहुत शदीद किस्म ज़लज़ला आया था जिसकी वजह से सुनामी की लहरें काफ़ी पैदा हुई थी। तो ये कौन सा रे ये नॉर्थर्न सुमात्रा ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है इन विच ईयर द सुनामी हिट द एरिया ऑफ मकरान। अच्छा, सुनामी जो है, ठीक है, वो मकरान एरिया में हिट किया था। कौन से साल में हिट किया था? वो है 1945 में किया था। या आप पढ़ भी सकते, ये बलूचिस्तान के पास है एक साइल, ठीक है? ये एक साइल है बलूचिस्तान के पास, ठीक है? और यहाँ पे 8.1 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया था जिससे बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। नेक्स्ट ऑप्शन है हाउ मेनी कंट्रीज़ वर अफेक्टेड फ्रॉम सुनामी ऑफ 2004। जब मकरान में ये आया था ज़लज़ला, जो मैंने पीछे आपको एमसीक्यूज़ बताया था, मकरान में सुनामी आया था, 8.1 का ज़लज़ला आया था समुद्र में, तो सुनामी आया था जिसमें 2004 में बहुत सी कंट्रीज़ अफेक्ट हुई थी, मुतासिर हुई थी, ठीक है? जिसमें हम 9 कंट्रीज़ ऐसी ले सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इसमें तबाही हुई थी 2004 में, 9 कंट्रीज़ में, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेटा सिटी वाज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू अर्थ। अच्छा, ज़लज़ले से जो तो मुकम्मल जो तबाह हुआ था क्वेटा शहर, ठीक है? तो वो कौन से साल में हुआ था? वो 1935 में हुआ था। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ऊपर आप ऑप्शन भी देख सकते, 7.7 से 8.1 के दरमियान 31 अक्टूबर 1935 को ये ज़लज़ला आया था क्वेटा में, ठीक है? ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट ऑप्शन है एन अर्थक्वेक ऑफ 7.6। ये तो आपको भी पता है 2005 में आया था ये ज़लज़ला 7.6 का, जिसकी रेक्टर स्केल में 7.6 मैग्नीट्यूड नापा गया था।
और ये कौन से एरिया को अटैक किया था इसने? आज़ाद कश्मीर के एरिया को और केपीके के एरिया को काफ़ी अफेक्ट किया था इसने। 8 अक्टूबर 2005 को सैटरडे का दिन था। नेक्स्ट ऑप्शन है हना लेक। अच्छा, हना लेक ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा आता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। हना लेक जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ठीक है, वो है कोयटा में। ठीक है, हना लेक और कोयटा, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इसको आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट। अच्छा, सबसे बड़ा जो डेजर्ट रेगिस्तान इस दुनिया में, सबसे बड़ा रेगिस्तान वो है सहारा डेजर्ट। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, ये शुमाली अफ्रीका में वाक़ है। ठीक है, दुनिया का सबसे खुश्क सहरा जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है दश्त लोद डेजर्ट। अच्छा, दश्त लोद भी एक रेगिस्तान का नाम है। ठीक है, दश्त लोद, ठीक है, जिसे हम ईरान बोलते हैं, ईरान में वाक़ है ये। ठीक, ईरान के अंदर दश्त लोद डेजर्ट ये भी आता है, एमसीक्यूज़ काफ़ी रिपीटेड है दश्त लोद डेजर्ट। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सबसे लंबा जो इन द वर्ल्ड प्रेजेंट इन एशिया, सबसे जो बड़ा रेगिस्तान है एशिया के अंदर। ठीक है, वो कौन सा? वो गोबी डेजर्ट है। ठीक है, गोबी डेजर्ट ये इंडिया में आता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा एशिया के अंदर डेजर्ट है। नेक्स्ट है गिब्सन। अच्छा, गिब्सन डेजर्ट जो है वो कहाँ पे है? वो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, गिब्सन ये बहुत ही खुश्क रेतीला और पथरीला सहरा है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है अटाकामा डेजर्ट। अच्छा, अटाकामा डेजर्ट चिली में वाक़ है और ये भी बहुत ही ज़्यादा मतलब कि यहाँ बहुत ही उसे हम बोलते हैं खुश्क रेगिस्तान है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, हॉट टेम्परेचर रहता है अटाकामा में डेजर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा टफ है। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेजर्ट आर इन द वर्ल्ड। दुनिया में टोटल कितने टाइप के डेजर्ट हैं? ठीक है, तो 4 टाइप के डेजर्ट है इस पूरी दुनिया में। डेजर्ट के टाइप का पूछा, डेजर्ट का नहीं पूछा, ये चीज़ आपने याद रखना है। हाउ मेनी टाइप्स किस में पूछी है डेजर्ट की, ये नहीं पूछा कि डेजर्ट कितने। डेजर्ट मोस्टली 25 से 35 के बीच में डेजर्ट्स हैं। नेक्स्ट है काराकोरम। अच्छा, काराकोरम डेजर्ट, ये काराकोरम नहीं, सॉरी, माउंटेन है वो, काराकोरम डेजर्ट। अच्छा, काराकोरम डेजर्ट जो है वो उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के में वाक़ है। ठीक है, काराकोरम डेजर्ट। नेक्स्ट है थार डेजर्ट, ये तो आपको पता है थार डेजर्ट। ठीक है, ये किस टाइप ऑफ डेजर्ट को बोलता है? अभी मैंने पीछे आपको बताया था 4 टाइप के डेजर्ट होते हैं। ठीक है, पोलर डेजर्ट, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, कोल्ड विंटर, टेम्परेट। अच्छा, इसमें जो थार डेजर्ट है ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में आता है, इसको मैं आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, पोलर डेजर्ट में जो आता है वो अंटार्कटिका, आर्टिक जैसे सहरा भी आ सकते हैं। ठीक है, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट होते हैं। ये टेम्परेट डेजर्ट, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, मुख्तलिफ किस्म के डेजर्ट होते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट, विच डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ नोन एज द फ्रेंडली। अच्छा, सबसे दोस्ताना जो रेगिस्तान है, फ्रेंडली डेजर्ट है, उसको हम बोलते हैं थार डेजर्ट। याद रखना है, थार डेजर्ट का ऑपोजिट या इसका दूसरा नाम है फ्रेंडली डेजर्ट। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज़ आता है, फ्रेंडली डेजर्ट थार डेजर्ट को बोलते हैं। नेक्स्ट है डेथ वैली इज़ लोकेटेड इन यूएसए। डेथ वैली लोकेटेड है यूएसए में किस जगह में? ठीक है, कैलिफोर्निया में, याद रखना। ठीक है, जहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस तक भी दर्जा हरारत चला जाता है, जिसे हम मौत की वैली बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है नम्बियान डेजर्ट। नम्बियान डेजर्ट जो है वो है नॉर्थ अफ्रीका में। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। नम्बियान डेजर्ट है नॉर्थ अफ्रीका में। नेक्स्ट ऑप्शन है कोलिस्तान। चोलिस्तान भी बोल सकते हैं, चोलिस्तान डेजर्ट इज सिचुएटेड। चोलिस्तान का जिक्र है तो आपको पता होना चाहिए, चोलिस्तान का जिक्र है तो ये पंजाब में आता है। ठीक है, चोलिस्तान यहाँ पर आप डिटेल इसकी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बावलपुर रीजन में है। ठीक है, और ये बहुत ही गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट है खारान डेजर्ट। ठीक है, खारान डेजर्ट जो है वो बलूचिस्तान में, ये चीज़ याद रखनी है, खारान डेजर्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड इन पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर जो है पाकिस्तान में कौन से माउंटेन रेंज में वाक़ है? ये बहुत आसान है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काराकोरम में। अच्छा, ये 76 किलोमीटर तक फैला हुआ है ग्लेशियर। ठीक है, 76 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा होता है ये। ठीक है, रेंज
तो काराकोरम इज द सिचुएटेड सैचिन ग्लेशियर वहाँ पे वाक़या है। नेक्स्ट ऑप्शन है विच कॉन्टिनेंट इज विदाउट, अच्छा ऐसा कौन सा बड़े आज़म है जहाँ पे कोई भी ग्लेशियर नहीं होता, तो वो है अफ्रीका में। अफ्रीका में बहुत गर्म इलाके होते हैं जहाँ पे कोई ग्लेशियर्स नहीं होते। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ खैबर पास, अच्छा खैबर पास का जो लेंथ है वो 56 किलोमीटर है। आसान ज़ुबान में मैं आपको बता दें, फिज़िकल पाकिस्तान, पेशावर, अफ़गानिस्तान, जलालाबाद के दरमियान तारीख़ी, तजारती और फ़ौजी रास्ता हिंदुकुश पहाड़ों में वाक़या है ये, ठीक है। खोजाक पास, अच्छा खोजाक पास जो है वो है आपके पास पाकिस्तान में ही वाक़ है, कोयटा बलूचिस्तान में, ठीक है। 41 किलोमीटर लंबाई में ये खैबर पास फैला हुआ है। ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये आपको आने चाहिए कि खोजाक पास 41 किलोमीटर में फैला हुआ है, इसकी लंबाई, और कोयटा बलूचिस्तान में वाक़ है ये। नेक्स्ट है क्यूबा इज़ एन आइसलैंड, अच्छा क्यूबा आइसलैंड है वो कौन से ओशन में पाया जाता है, वो है कैरिबियन ओशन, ये याद रखना, कैरिबियन ओशन, ठीक है। क्यूबा कैरिबियन, सी से आता है दोनों, ठीक है। कैरिबियन ओशन, क्यूबा इस आइसलैंड, क्यूबा एक आइसलैंड है जो कैरिबियन ओशन में पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेट ब्रिटेन इज एन आइसलैंड लोकेटेड इन, अच्छा ग्रेट ब्रिटेनियन इज एन आइसलैंड, ये एक आइसलैंड का नाम है जो है आपके पास अटलांटिक ओशन में, एक जजीरा नुमा मुल्क है, दुनिया का मशहूर तरीक और सनती मुल्कों में से शुमार होता है, ठीक है, जिसे हम यूके वगैरह भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एक्सप्लेन अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर सेपरेटिंग टू लैंडमार्क कनेक्टेड टू बिग सीज, अच्छा दो दरियाओं को जो कनेक्ट करता है वो और अलहदा करता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मैंने आपको पहले भी बताया था